माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th हिंदी के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। यदि आप बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा परसेंटेज लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास 1 नंबर का दिया गया है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बालकृष्ण भट्ट जी। उसके बाद 2 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शमशेर बहादुर सिंह। उसके बाद 3 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निबंध। उसके बाद 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि परगीत और समाज किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नामवर सिंह का। उसके बाद 5 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि तिरिच के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उदय प्रकाश जी। उसके बाद 6 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जूठन। उसके बाद 7 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलयज। उसके बाद 8 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह। उसके बाद 9 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि ओ सदा नीरा के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जगदीश चंद्र माथुर जी। उसके बाद 10 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहन राकेश। उसके बाद 11 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जे कृष्ण मूर्ति जी। उसके बाद 12 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जायसी किस शाखा के कवि हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेम मार्गी। उसके बाद 13 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जायस। 14 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूरदास। उसके बाद 15 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सूरदास कौन सी रचना है। सूरदास की कौन सी रचना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर सागर। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। उसके बाद 16 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राम बोला। उसके बाद 17 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरहरि दास। उसके बाद 18 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि नाभादास किस काल के कवि थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भक्ति काल के कवि थे। बाद 19 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा रुद्र शाह ने। उसके बाद 20 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि तुमुल कोलाह कलह में किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। उसके बाद 21 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि पुत्र वियोग किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुभद्रा कुमारी चौहान। उसके बाद 22 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जन जन का चेहरा एक के कवि कौन थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गजानंद माधव मुक्ति बोध। उसके बाद 23 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। उसके बाद 24 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि प्यारे नन्हे बेटे को के कवि कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विनोद कुमार शुक्ल। उसके बाद 25 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि हार जीत कविता के कवि कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक वाजपेयी। उसके बाद 26 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि गांव का घर कविता के कवि कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानेंद्र पति। उसके बाद 27 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि
सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लालच देना। 28 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत क्रोधित होना। उसके बाद 29 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हार मानना। उसके बाद 30 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूर्ख होना। उसके बाद 31 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत परिश्रम करना। उसके बाद 32 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि काठ मारना मुहावरे का अर्थ है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्तब्ध रहना। उसके बाद 33 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि मिट्टी मोल होना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यर्थ होना। उसके बाद 34 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि उड़ती चिड़िया पहचानना का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रहस्य की बात दूर से जान लेना। उसके बाद 35 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तैयार होना। उसके बाद 36 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि गर्दन उठाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिवाद करना। उसके बाद 37 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीछा ना छोड़ना। उसके बाद 38 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अचानक मुसीबत आना। उसके बाद 39 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि आंखों का तारा होना का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत प्यार होना। उसके बाद 40 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि चुनौती देना का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ललकारना। उसके बाद 41 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पराजित करना। उसके बाद 42 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि धाक जमाना का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभाव स्थापित करना। उसके बाद 43 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि नाक चने चबाना का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत तंग करना। उसके बाद 44 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि लोहा मानना का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठता स्वीकार करना। 45 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि हथियार डालना का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हार मान लेना। 46 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि पंचायती राज में क्या खो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंच परमेश्वर। उसके बाद 47 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि अंतोन चेखव की कहानी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लर्क की मौत। उसके बाद 48 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुखदेव को। उसके बाद 49 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि तेरी कुरमाई हो गई का संबंध किस कहानी से है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसने कहा था। उसके बाद 50 नंबर का प्रश्न और सबसे लास्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि ज्ञानेंद्रपति को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संशयात्मा। चलिए आज के क्लास में हम 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवा दिए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करिएगा 91 13 17 72 88।